प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। पंडित नेहरू का 12 साल का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। सबसे लंबे वक्त तक पीएम पद पर बने रहने का ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी का 4399 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे छूना किसी भी नेता के लिए ख्वाब जैसा होगा। तो आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद बांसुरी स्वराज की मौजूदगी में झंडेवाला मंदिर में सुबह पूजा अर्चना की गई। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 9 जून 2024 को ही उन्होंने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी और उनके सत्ता में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। पीएम मोदी की इस खास उपलब्धि पर देश और दुनिया भर में बधाइयां मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इतिहास उन्होंने रच दिया है। पंडित नेहरू का 12 साल का प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहने का जो रिकॉर्ड था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए मानी जा रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत के इतिहास में 2 ही प्राइम मिनिस्टर हुए। एक अपने खुद को लोगों के द्वारा इलेक्टेड है और एक लोगों के द्वारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर करके सत्ता में आए थे। तो नेहरू जी ने सरदार पटेल को बाहर निकाल के अपने सत्ता में बैठे थे और मोदी जी जनता के द्वारा चुन के आए थे। तो ये डिफरेंस जो है आज एक बार फिर से साबित हुआ कि एक आदमी जो कठोर परिश्रम करके इस सीट पे पहुंचा है और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेहरू जी के बारे में तो सबको पता है कि 16 वोट तो पटेल जी को मिले थे, लेकिन गांधी जी के चलते उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और उस टाइम आजादी का जो माहौल था उसके चलते उन्होंने 2 बार चुनाव जीता था। अदरवाइज तो कोई ऐसा चांस नहीं था जिसके नाते वो चुनाव जीत जाते जी। लेकिन तो जिस तरीके की लगता है कि एक पब्लिक के द्वारा चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर और एक किसी की कृपा से बना हुआ प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के रिकॉर्डों की बराबरी नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस बड़ी उपलब्धि की हम बात कर रहे हैं और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसका जश्न मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि होने के साथ साथ ही ये जनता के विश्वास को भी दर्शाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही 3 बार एनडीए की बहुमत से सरकार बनी है और जिस तरीके से एनडीए ने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन आगे बढ़ा है, उसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो जनता का भरोसा है वो कायम है और उसकी प्रकाष्ठा साफ तौर पर देखने को मिली है। जी, एक बात सोचिए कि जिस बंगाल में पिछले 50 सालों से किसी भी पार्टी का परचम नहीं लड़ा है, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी जीत रहे हैं। केरल में खाता खुल रहा है, तमिलनाडु में वोट परसेंट बढ़ रहा है, कर्नाटका में सरकार है, पूरे भारत में सरकार है जी। तो एक बात मान के रखिए कि मोदी जी का जो प्रदर्शन है वो ये साबित कर रहा है कि वो किसी के मोहताज नहीं है और उनके नाम पे लोग वोट डालते हैं और वोट पड़ते हैं। तो इस देश की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण जो मोदी जी ने किया वो आने वाले समय में एक श्रेष्ठ रूप, आने वाले 50 सालों के बाद भारत को मोदी के नाम से ही जाना जाएगा। ये बात मेरी नोट कर दीजिए। बिल्कुल 10-15 साल के बाद जब कोई क्लिप देख रहा होगा तो वो जरूर कहेगा कि किसी ने बताया था कि ये मोदी का भारत है और उन्होंने इसको अचीव किया है। उसके ऊपर जनता का जो भरोसा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि किसी भी नेता को वो पॉपुलैरिटी और वो चीजें हजम नहीं हुई। फैसले कोई गलत हो सकते हैं, लेकिन आज तक जनता को ये माना जाता कि मोदी जी का इंटेंशन कभी गलत नहीं रहा है। जिसका फायदा ये है, नोटबंदी रही हो, चाहे 370 रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मैटर हो, चाहे राम मंदिर का मैटर आया हो, चाहे जो भी फैसले उन्होंने लिया हो, जनता ने बढ़ चढ़ के
उनका साथ दिया है। तो ये बात साबित करता है कि मोदी जी जनता से कनेक्ट करते हैं और जनता का भरोसा है उनके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी आप। और जिन फैसलों का जिक्र आपने किया, मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि जब इतना लंबा कार्यकाल कोई प्रधानमंत्री इतने लंबे कार्यकाल तक रहता है तो कहीं ना कहीं कई बड़े फैसले, कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तो हम बात करें तो कई ऐसे फैसले लिए गए जिनको लेकर बड़े बड़े जो थे वो संशय में पड़े हुए थे कि उन फैसलों का क्या असर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में साबित हुए और जनता का जो भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर था वो और ज़्यादा सुदृढ़ होता गया और ज़्यादा मजबूत होता गया। चाहे नोटबंदी का जिक्र आपने किया जिसको लेकर विपक्षियों ने काफ़ी निशाना साधा, लेकिन जनता का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहा। उसके अलावा कई बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर जो लिया गया, जिसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही पूरे देश भर में हुई और बच्चे बच्चे ने उनकी सराहना की। तो इतने बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए, इतने ऐतिहासिक फैसले लिए गए और यही वजह है कि ऐसा प्रधानमंत्री और इतना लंबा कार्यकाल चलाने वाला जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश ने अब तक नहीं देखा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर अब हमारा देश इसका गवाह बन गया है। जी, मैं वही बात बता रहा था कि 3 बार से जनता के द्वारा चुने जाने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई असर नहीं पड़ना और इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि मोदी जी के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो बहुत सॉफ्ट टारगेटेड होते हैं और धीरे धीरे लिए जाते हैं। जैसे आप एजुकेशन पॉलिसी को लेके रख लीजिए, लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस हिसाब से धीरे धीरे वो एजुकेशन पॉलिसी में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो एक सोची समझी रणनीति है। वो उन्हें पता है कि इस देश में मैं 40 साल से किसी प्रोफेशन में हूँ, 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं सुबह कंप्यूटर टीवी खोलता हूँ, 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10 सवाल है मैं 10 मिनट पढ़ाता हूँ और 20 मिनट फालतू का ज्ञान देता हूँ, ठीक है। और वो टोटल सब्जेक्ट 30 नंबर का होता है। तो वो 10 लाख लोगों को प्रभावित करने वाले 10 टीचर जो हैं उनके भी सिलेबस को मोदी जी जो चेंज किया है वो काबिले तारीफ है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि एजुकेशन के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर भी बहुत सारे चेंजेज होंगे जिसका विरोध धीरे धीरे होगा। आप भारत के वकीलों का देख लीजिए, उसका भी धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी सिचुएशन जो है वो मोदी जी चेंज करेंगे और जिसका विरोध नहीं होगा। एक नेता की खासियत यही है कि पूरे अच्छे फैसले का भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर और उसको भी अच्छे ढंग से मैनेज करने की कला जो मोदी जी में है, इसीलिए जनता का भरोसा है उनके ऊपर। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू 12 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक इतिहास रच दिया है और इतिहास के पन्नों में अब स्वर्णिम अक्षरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा के लिए जाना जाएगा कि इतने लंबे कार्यकाल तक वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे और कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले भी उन्होंने लिए।